मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आज मैं आप लोगों को समाकलन की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जैसा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से फॉर्मूले नोट कर लेना। और 3 टाइप्स के फॉर्मूले थे। पहला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले, दूसरे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल और तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। इन तीनों टाइप के फॉर्मूले लिखने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। और एनसीईआरटी बुक से पहली एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल देखिएगा बच्चों। सवाल नंबर पहला है, वो दिया गया है इसमें sin 2x। बायो वाले बच्चे भी अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी समाकलन दिया जाता है उसमें i बराबर हम लोग मान लेते हैं और उसको समीकरण नंबर 1 कर लिए। बच्चों इसमें वैसे तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं डायरेक्ट इसको बताना चाहूँ तो आपको पता है कि sin x का माइनस cos x होता है और इसके साथ जो x के साथ में इंटू में होता है बच्चों वो डिवाइड में हो जाता है। जैसे अवकलन हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो sin 2x का cos 2x और 2x का फिर से करते थे तो 2 होता था इंटू में, इसमें डिवाइड में हो जाता है तो फॉर्मूला वही बनेगा। लेकिन डिवाइड में कैसे होता है ये प्रतिस्थापन करके वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों। सबसे पहले मान लेते हैं, माना 2x बराबर t। फलन में जो x के स्थान पर जो कुछ लिखा रहता है ध्यान रखना आप लोग भी, sin x का फार्मूला होता है वो जो x के स्थान पर लिखा होगा उसमें हम लोग मानते हैं। जैसे 2x बराबर t, जैसे 2x बराबर t माना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर बेटा 2 into 1 हो गया बराबर dt/dx। डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? डिफरेंशिएट करने का कारण ये होता है जब हमने x को t में माना है तो dx को भी dt में चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर आ गया 1/2 dt। तो बच्चों जो हमने माना था स्टार्टिंग में 2x को t माना था और dx का मान आ गया, ये दोनों ही मान समीकरण नंबर 1 पर रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। जैसे ही पहला समीकरण सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 पर रखेंगे तो i बराबर हो जाएगा sin t और dt और dx का मान 1/2 dt, तो 1/2 आगे लिख दिया। अब बच्चों sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो यहाँ पर माइनस cos t लिख दिया प्लस का c होता है समाकलन स्थिरांक। बच्चों t का मान हमने क्या माना था 2x, लास्ट में जो t बराबर आया था उसका मान रख देते हैं तो 1/2 cos 2x प्लस का c। ये हो गया आपका पहला सवाल। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कोई भी सवाल आ जाए चाहे समाकलन का हो या अवकलन का, हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं कि स्टार्टिंग में साइन दिया है तो साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कॉस लिखा है तो कॉस वाला यूज करेंगे और फॉर्मूले आपको याद करना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। बिल्कुल सेम, मुझे उम्मीद है कि आप दूसरा सवाल आप लोग लगा लेंगे और इससे ये क्लियर हो गया है जो कि जो x के साथ इंटू में होता है वो अपॉन में आ जाता है। जैसे सेकंड सवाल है, आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो और सॉल्व ऐसे ही करना है cos 3x। बच्चों आपको मैंने बताया कि जो cos x का फॉर्मूला sin x होता है समाकलन, और जो x के साथ इंटू में है वो डिवाइड में आ जाता है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। एग्जाम में तो मान के करना अगर आ जाए, लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है cos का होता है sin x, तो sin 3x और जो इंटू में है वो अपॉन में आ जाएगा प्लस का c। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बेटा सवाल नंबर तीसरा है। तीसरे सवाल में जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻²x। बच्चों जितने भी सवाल आपको मिलेंगे सब में ऐसे ही करना है e⁻²x। मैंने आपको बताया है कि e⁻x का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं और e⁻x का e⁻x होता है, वो x के साथ जो इंटू में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। कैसे, ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया है बेटा कि कोई भी x के साथ मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में कैसे आ जाता है। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2 e⁻²x प्लस का c। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों 4 नंबर में ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक मेथड और भी चल रहा होगा जैसे ax + b का होल स्क्वायर dx। अगर हम इस सवाल को जरा थोड़ा समझ लीजिए, कुछ बच्चों ये सोच रहे हो कि सर a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन आप लोगों को x की पावर m का फॉर्मूला बनाना है और x के साथ जो गुणा में है
तो भाग में आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम बताना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसके x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो प्लस का c। तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो ये आ जाएगा। और ये ध्यान रखिए बच्चों, जो x के साथ इंटू में है वो अपॉन में आ जाता है, तो 1 अपॉन 3a हो जाएगा और यहाँ ax प्लस b की पावर 3 प्लस का c। इस तरह से इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो मैं एक बार और फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगा। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं, x की पावर n दिख रहा था और इसमें जो इंटू में था वो अपॉन में आ गया। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो जो मैंने फर्स्ट सवाल बताया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से बता दूं। इसमें क्या करते हैं बेटा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो माना ax प्लस b बराबर t। जब फलन को t में मान लिया तो हमें dx को भी dt में बदलना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करना है बेटा इसका। जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं ax का तो a होता है डिफरेंशिएशन अवकलन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। t का dt अपॉन dx। तो आज जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a dx बराबर dt। तो dx बराबर हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन a dt। dx का मान और जो माना था उसका मान, ये दोनों ही मान हम लोग जब समीकरण 1 में रखते हैं तो निकल के आ जाएगा बच्चों। क्या होगा आप देख रहे होंगे समीकरण 1 से। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे i बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक कांस्टेंट है इसको t मान लिया e की पावर 2 dt। अब बच्चों पहले ही फॉर्मूला मैंने बताया था x की पावर m, यहाँ t की पावर n का बन रहा है। x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा i बराबर 1 अपॉन a t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस का c। तो क्या हो गया i बराबर 1 अपॉन 3a और t का मान कर दीजिए, t बराबर क्या होता है ax प्लस। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के सवाल समझ में आ गए होंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि अभी आप अभी तो एक पद है तो मैंने आपको लेट करके बता दिया, लेकिन एक से ज़्यादा जब समाकलन करने को आएगा और एक नंबर में क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट यूज करना भी सीख जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि x के साथ जो भी इंटू में होता है, जैसे sin x का फॉर्मूला है उसमें लिखा है sin 5x, तो sin x का तो माइनस cos x हो जाएगा माइनस cos 5x, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो नंबर डिवाइड में आ जाती है। तो ये इसका कंक्लूजन निकला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 5th बताता हूँ, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो आप लोग खुद बता सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे दो पद दिए गए हैं, एक से ज़्यादा पद दिए जाए बच्चों, तो हम लोग करते क्या है 5th नंबर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि लिखा है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। क्वेश्चन यही है। देखिए तो बच्चों मैंने बताया कि एक से ज्यादा पद आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर मानना नहीं है, आप इसमें मानेंगे इसमें मानेंगे। इससे अच्छा है कि आपको एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट करना भी सीखिए। तो बच्चों इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए sin x का क्या होता है माइनस cos x, और जो x के साथ इंटू में होता है वो अपॉन में हो जाता है माइनस 4। ऐसे इसका होगा बेटा e की पावर 3x, e की पावर x का e की पावर x, जो इंटू में है वो अपॉन में हो गया प्लस का c। तो मुझे लग रहा होगा आप लोगों को समझ में आ गया। और ये अपॉन में कैसे होता है मैं 2 सवाल बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद मेरा 6th नंबर, हर एक सवाल के हिंट समझते जाइए। ये भी बहुत इजी सवाल है। 4 e की पावर 3x प्लस 1, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों आप देख रहे होंगे e की पावर x का फंक्शन बन रहा है, तो 4 आगे आ जाएगा तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है और x के साथ अपॉन में a इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा 1 का x होता है बेटा प्लस का c लगाना मत भूलना। इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन x। सभी बच्चे ध्यान दें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग समाकलन कर लिया, माइनस बेटा एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 dx। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन मैं बता चुका हूँ, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर n अपन माइनस 1 का x होता है प्लस का c, तो i बराबर आ जाएगा बच्चों x³ माइनस x प्लस c। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों 8 नंबर पर लिखा है, क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आप लोग ध्यान रखिए एक से ज्यादा पद होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें 3 इंटीग्रेशन करना है, सबके अलग अलग पद है, प्लस दिया है। तो जैसे a कांस्टेंट है, आई कर लिया, x² का होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस बेटा b x का होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और c कांस्टेंट है x। बच्चों जब c लिखा है इसमें तो आप समाकलन स्थिरांक c न रख के कुछ और रख दीजिए, c को रख दीजिए ऐसे c, लेकिन लिखना जरूर है कांस्टेंट किसी को। तो इंटीग्रेशन आंसर आएगा बेटा ax की पावर 3/3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस bx प्लस का c। तो ये हो गया आपका 8 नंबर। सवाल नंबर 9 नंबर पे क्या है बच्चों, ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ 2x² प्लस c की पावर x। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x की पावर 3/3 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x और प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बच्चों। 10 नंबर में आपको क्या करना है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a² dx, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस b² 1/x और माइनस 2ab तो माइनस का 2 हो जाएगा, √x से √x कैंसिल हो गया, तो इसका होल स्क्वायर ऊपर कर दिया मैंने। होल स्क्वायर ऊपर करने के बाद इंटीग्रेशन कर दो तो x का x²/2, इसका log x हो जाएगा, इसका 2x। तो बच्चों इस तरह से आप लोग समाकलन की एक्सरसाइज सॉल्व करके आइए। 11वें सवाल में क्या है, अलग अलग डिवाइड करना है बच्चों। 11वां सवाल है आपको अगर देखना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना सीख लीजिए। ये याद रखिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x प्लस c, इसको याद कर लीजिए। सवाल नंबर 11 में x³ माइनस प्लस 5x² माइनस 4, x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन डिवाइड कर देंगे, किसका डिवाइड हो रहा है बेटा x²। जब ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे होल स्क्वायर हो चाहे वो दिया हो, तो हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। जब अलग डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें करेंगे डिवाइड, तो x आएगा बेटा, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4x की पावर -2, तीनों पदों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आप ये समाकलन कितना आसान हो गया, x² बेटा इसका 5x माइनस 4x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c, ये निकल गया है x² प्लस 5x माइनस प्लस हो जाएगा 4 और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं प्लस का c। इस तरह से बच्चों आप सभी लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके आइएगा। जो सवाल ना आए मुझे बताइए और मैं आपको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।